गर्मियों की एक सुबह थी। स्कूल के आखिरी दिन की यादें अभी भी ताजा थीं। 12वीं पास हो गई, ये शब्द जैसे हर गली, हर मोबाइल स्टेटस और हर इंस्टाग्राम स्टोरी में गूंज रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स खुशी से झूम रहे थे, 95% आ गए, इंजीनियर बनेंगे। कुछ चुप थे, बस पास हो गए, अब क्या। एक स्कूल के बाहर चाय की दुकान पर कुछ छात्र इकट्ठा थे। नजरें अलग अलग सपनों में उलझी थीं, मगर दिल में एक ही सवाल, अब आगे क्या। उसी भीड़ में एक लड़का था, आरव। ना ज्यादा नंबर आए थे, ना ज्यादा कम, 20%। एक ऐसा नंबर जो ना मुबारकबाद लाता है, ना अफसोस। पर आरव की आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी अब शुरू कहां से करनी है। एक बुजुर्ग आदमी जो वहीं बैठकर अक्सर बच्चों को देखता था, आरव के पास आया। बेटा, परेशान लग रहे हो? आरव ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बस अंकल, रिजल्ट आ गया है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। अच्छे नंबर नहीं आए, शायद मैं फेल हो गया जिंदगी में। बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, अरे पगले, 12वीं तक तुम बच्चे थे। जितनी मस्ती थी, जितनी शरारत थी, सब माफ। किसी ने अच्छे मार्क्स लाए, किसी ने कम, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम सब एक ही लाइन में खड़े हो। अब जिंदगी की असली परीक्षा होगी अगले 5 से 10 सालों में। जो इस परीक्षा में पास होगा वही असली जीत हासिल करेगा। 12वीं का रिजल्ट बस एक कागज का टुकड़ा है, जिंदगी का रिजल्ट तुम्हारी मेहनत, फोकस और हिम्मत तय करेगी। आरव की आंखें चमकी। पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। आरव ने उस दिन से खुद को बदलने की कसम खाई। उसने सोशल मीडिया का टाइम लिमिट लगाया, पुराने स्कूल फ्रेंड्स की बेमतलब चैट से दूरी बनाई और एक डायरी खरीदी, जिंदगी की जंग नाम दिया। हर दिन वो लिखता, आज क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। धीरे धीरे उसके और दोस्तों की राहें अलग होने लगी। कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा था, कोई यूट्यूब से सीख रहा था, कोई आराम कर रहा था। लेकिन आरव की जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी। उसने तय किया, अगले 5 साल में वो अपने सपने का करियर बनाएगा, खुद को साबित करेगा। मगर रास्ता आसान नहीं था। कभी रिजेक्ट होना पड़ा कॉलेज इंटरव्यू में, कभी अपने दोस्त को MNC जॉब पाते देख जलन हुई, कभी घर वालों ने ताना मारा, कब तक घर पर बैठेगा। एक रात आरव टूटा हुआ था, डायरी खोली और लिखा, शायद मैं हार रहा हूं। लेकिन तभी उसी डायरी के पुराने पन्ने पलटे, जहां उसने लिखा था, मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। उसे याद आया, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अब भटकना नहीं है, हर मुश्किल का सामना डटकर करना है। आरव ने खुद को फिर से खड़ा किया। उसने एक स्किल चुनी, डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन कोर्स किया, इंटर्नशिप की, फ्रीलांस काम लिया। धीरे धीरे वो अपने दम पर कमाने लगा। पहला पेमेंट Rs 1500 जब उसके खाते में आया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पैसे लाखों के नहीं थे, मगर उसमें छुपा था, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बना रहा हूं का गर्व। इस सफर में उसने कई और छात्रों से मुलाकात की। नेहा, जिसने 88% मार्क्स से हार नहीं मानी और ब्यूटी पार्लर खोल लिया। राहुल, जो साइंस छोड़कर म्यूजिक को करियर बना बैठा। अंजलि, जिसने BCom में एडमिशन लेकर सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। इन सबकी कहानियां अलग थीं, मगर मकसद एक, अपनी जिंदगी खुद बनाना। 5 साल बीत चुके थे। आरव अब एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था। हर साल 10-15 बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देता, खासकर उन छात्रों को जो 12वीं के बाद रास्ता भटक जाते थे। एक दिन फिर वो स्कूल के बाहर पहुंचा, वही चाय की दुकान। कुछ छात्र खड़े थे। एक ने कहा, बस पास हुए हैं, अब क्या करें। आरव मुस्कुराया, बोला, 12वीं का रिजल्ट बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अभी तो जिंदगी चालू हुई है, तय करो क्या बनना है और लग जाओ, क्योंकि अगले 5-10 साल तुम्हारी असली परीक्षा है। इसमें जो पास होगा वही जिंदगी में सफल होगा। प्रिय छात्रों, 12वीं खत्म हुई, अब तुम बचे नहीं रहे। अब तुम उस दौर में हो जहां हर फैसला, हर मेहनत तुम्हारे आने वाले भविष्य को तय करेगी। ना मार्क्स तुम्हारी पहचान है, न स्कूल की मस्ती तुम्हारा लक्ष्य। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब असली जंग शुरू हुई है। रुकना नहीं है, भटकना नहीं है, जो मिला है उसी से कुछ नया बनाना है। क्योंकि 12वीं का सर्टिफिकेट तो बस एक कागज है, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी असली डिग्री है।